हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एंटी पेपर सेकंड हिंदी से क्वेश्चन लेकर आपके लिए। तो पिछली परीक्षा 2 दिसंबर 2019 में हुई थी, उस परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। यदि आपका किसी प्रकार का सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं हम। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? सर्वहारा का अधिनायकत्व, इतिहास चक्कर, वर्गहीन समाज, परिवर्तन की अनिवार्यता। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इतिहास चक्कर जो है ये मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। चलिए अगले प्रश्न चलते हम। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किन को पालकर बैठी है? मुर्गे और तीतर, हिरण और मुर्गावी, भेड़ और बकरी, गधे और ऊंट। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता जो है एक सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति होती है, निम्नलिखित में से किन को पाल कर बैठी है वे? जिसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुर्गे और तीतर को। देखिए इनकी कविताओं के, इन वनों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर पाल कर निश्चित बैठे हैं, और विजन वन के बीच बैठे झोपड़ी पर फूस डाले गोंड तगड़े और काले। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। रामचरितमानस के उत्तराखंड, ये रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की उपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और असुफलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, मल्यज। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और असुफलदायिनी कहा है। तो यह कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रेन भाई चहुदेश। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, संपत्ति के लुट जाने पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, या अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में ये कविता कही है, ये पंक्तियां कही है? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया, देखिए इनकी दरगाह जो है दिल्ली में है। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है, ये ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है। स्वयं से असंतुष्टि, आत्मलोचना, असमंजस्य की स्थिति, आत्म मंथन। इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। तो किस पर है ये? देखिए असमंजस की स्थिति में ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि श्रद्धा और मन अर्थात मनन के सहयोग से मान्यता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भाषा ये भाव में और सलाध्य कामायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? यदि श्रद्धा और मन अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है। ये श्रद्धा और मनन जो है ये कामायनी की ये पात्र है। ये ध्यान रखिए, ये पूछा जाता है कि श्रद्धा किस कहानी की पात्र है, ये या किस काव्य की पात्र है? श्रद्धा और मन ये बड़ा ही भाषा में और सलाध्य है। तो कामायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका? ये गजानन माधव मुक्तिबोध, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद जी का ये कथन है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा।
साधो देखो जग बुराना, साची कहूं तो मारन धाये, झूठे जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मृत्यु है, मरम कोई नहीं जाना। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? धार्मिक ऐसे सुनता, सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक सद्भाव, एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा। साधु देखो जग बुराना, साची साची कहूं तो मारन बधाए, झूठे जग पतियाना। हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मृत्यु है, मरम कोई नहीं जाना। उपरोक्त पंक्तियों में से कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। देखिए धार्मिक ऐसे सुनता है, ये कबीर जी का संदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कबीर जो है निर्गुणवादी थी ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, डार से बिछुड़ी, यारों के यार। करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? ये ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिंदगी नामा के हैं करम बीबी और सरफराज। मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, वीरपाल सिंह जाह्नवी, नंददास शिवचरण वैद। मानस का हंस के पात्र नहीं है, ये नहीं पूछा गया है। वीरपाल सिंह जाह्नवी, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास के जीवन पर आधारित है ये। अमृतलाल नागर के मानस का हंस, इसके संपादक जो है मानस का हंस के, ये उपन्यास जो किसका है? ये अमृतलाल नागर जी का है, जो सन 1932 में प्रकाशित हुआ था ये। और इन्होंने तुलसीदास के अंतर्दय की इसमें स्थिति को प्रकाशित किया है इन्होंने। कि वीरपाल सिंह व जाह्नवी इस उपन्यास के पात्र नहीं है, दोनों ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? राग दरबारी, आधा गांव, जल टूटता हुआ, गली आगे मुड़ती है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। राग दरबारी जो है ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक गांव यानी कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है। इसमें ये श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित है ये राग दरबारी, और ये उपन्यास 1968 में प्रकाशित हुआ था। इसमें गांव की कहानी है। इसमें गरीबी हटाओ जैसे विकास ने ग्राम का विकास और गरीबी हटाओ क्या कर सक नारों के बावजूद घिसट रही है। इसके देखिए इसके पात्र जो है रंगनाथ, रूपन बाबू, वैद्य जी आदि इसके पात्र हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया? आपका बंटी, महाभोज, टूटा हुआ इंद्रधनुष या तिरछी बौछार। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? ये आपका बंटी, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये मनु भंडारी जी का है आपका बंटी। ये माँ बाप के जो वैवाहिक संबंधों की टूटना हो जाती है, यानी कि तलाक हो जाता है, और दोनों के आपस में अहम की वजह से बंटी एक छोटा बच्चा होता है जो इनके बीच की बहुत ही सहन नहीं कर पाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं सुबोध चंद्र और मदारी लाल, गंगी और मैकू, करुणा और प्रकाश, श्यामा और धर्मदास। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं कौन है? ठीक है, सुबोध चंद्र और मदारी लाल, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? ये सही नहीं पूछा गया। गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णा, विमाता का षड्यंत्र, छात्र धर्म का अभाव। ये क्षत्रिय धर्म का अभाव। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त नाटक के स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? देखिए क्षत्रिय धर्म का अभाव जो है
ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक है और सन 1928 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था इनका। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी छत्री बनाने के लिए? मुरारी लाल, मनोज शंकर, रजनीकांत, भगवंत सिंह। सिंदूर की होली जो है किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा है, न कि उसे अपनी छत्री बनाने के लिए? देखिए मनोज शंकर ने। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हिंदी में समस्या नाटक जो है जन्मदाता माने जाने वाले लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, इनके द्वारा रचित है ये सिंदूर की होली। ये 2 अंकों में विभाजित हुआ है, वक्त हुआ ये सन 1934 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का प्रवीण नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया? लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ एस, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। उपेंद्र नाथ एस के ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।